हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया की बुक बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा सेट पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे। यह वीडियो बिहार के आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अंत तक देखें। तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? आंसर होगा नागदशक। नागदशक जो है हरेक वंश का राजा था और बिंबिसार जो है हरेक वंश का संस्थापक था, जिसने मगध राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचाया था। इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु था। उसके बाद में उसका अजातशत्रु का पुत्र उदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? ठीक, आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का ये था, राजा था, शासक था और शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। इसने वैशाली से राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था वह उदयन था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की? तो आंसर होगा महापद्म नंद। तो इसमें यह ध्यान दें, बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित की रचना की थी। और महापद्म नंद जो है वह नंद वंश का संस्थापक था। इसी वंश का एक राजा था धनानंद, जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रसमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का उपयोग किया था? तो यह वज्जी संघ के लिए किया था। ठीक, वज्जियों की राजधानी वैशाली थी और अजातशत्रु जो है अपने मंत्री वस्काकर के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डलवाया और फिर जाकर उसे हरा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो आंसर होगा वज्जी। मगध जो कि महाजनपद का बहुत बड़ा राज्य था। मगध की राजधानी उस समय गिरिवज्र थी, गिरिवज्र या राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। ये तीनों बिहार में ही। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है वह बिहार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मुंगेर एवं नालंदा आंसर होगा। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल उनके साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से ही प्राप्त हुए हैं। यहीं से आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और पूरा पाषाण के एक और साक्ष्य जो है गया के जेठियन से भी प्राप्त हुआ है। अगर मध्य पाषाण की बात की जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ मुंगेर से प्राप्त हुआ है, मध्य पाषाण के। और अगर नौ पाषाण की बात की जाए तो नौ पाषाण में सारण और वैशाली, सारण थे चिरांद से और वैशाली के चेचर नामक स्थान से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नौ पाषाण काल में हड्डियों के उपकरण भी प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो आर्यों का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लौह के आविष्कार के बाद, लोहे की खोज के बाद में जंगलों को काटकर साफ करके मतलब पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। और इसका जिक्र जो है ब्राह्मणों में मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे सतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी उस वक्त उसे सदानीरा कहा जाता था। तो इसका जिक्र है जहाँ राजा विवेक और उनके पुरोहित रघुगुण ऋषि साथ में पहुँचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यह सोनपुर में किया गया था। हरिहर मेला सोनपुर
कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1929 में, 17 नवंबर 1929 को किया गया था। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण सिंह जो है, श्री कृष्ण सिंह वह सचिव थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री अब्दुल्ला लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह जो है अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन था। द्वितीय पानीपत युद्ध 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, और अकबर जो है बिहार को प्रशासनिक इकाई के तौर पे 1580 में बिहार को एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर मिलाया था। हालांकि 1574 में बिहार को जीता था युद्ध कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? ठीक, तो आंसर होगा जैनुद्दीन हैबर जंग की अफगानों ने हत्या कर दी थी। बिहार में अफगान जो थे वह अच्छे मतलब खासे अफगान थे, मतलब वो उनका वर्चस्व था बिहार में। लोधी वंश के समय में नुहानी अफगान जो थे, नुहानी वंशीय अफगान, उनका वर्चस्व था। उसके बाद में शेरशाह सूरी वह भी अफगान था, तो इसका भी वर्चस्व, तो अफगानियों का बिहार में वर्चस्व था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो यह है मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बना। कब बना? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में, और 1760 तक रहा। इसके बाद इसका दामाद मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना। तो जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो इसे बिहार में अंग्रेजों को सोने के व्यापार का एकाधिकार दे दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। दो ग्रुप थे अंग्रेजी सेना की तरफ का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, और जो विपक्षी सेना थे उसमें 3 राजा थे। एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा था बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो आंसर होगा तिरहुत। 1857 का विद्रोह जो है वह 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से चालू हुआ। और यहाँ पे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे उन्होंने इसे चालू किया था। और अगर बिहार की बात करें तो सबसे पहले देवघर में हुआ था 1857 के, देवघर के रोहिणी से 25 जून को। उसके बाद में देवघर के रोहिणी से हुआ था। ठीक है, उसके बाद में पटना के बाद में मुजफ्फरपुर और दानापुर, इस तरह से फिर आरा होते हुए यह लड़ाई 1859 तक बिहार में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और होम रूल लीग से कौन संबंधित थे? तो मजरूल हक और हुसैन खान। मजरूल हक जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 16 दिसंबर 1916 को यह इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष में हुसैन खान, और सचिव जो थे वह चंद्रवंशी सहाय। ठीक है, तो यह होम रूल लीग का होम रूल लीग की जानी मानी नेत्री जो है एनी बेसेंट, वह बिहार आई थी। कब आई थी? तो वह आई थी 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरी बार आई थी 25 जुलाई
1918 को, वो बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गया। ठीक, 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया। गया के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे गया में अध्यक्ष। चित्तरंजन दास जो थे गया में अध्यक्ष थे। और यहाँ पे हुआ गया था, यहाँ पे विधानसभा में जो है विधायिका में प्रवेश को लेके जो है बहस छिड़ी थी। इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो थे यह विधायिका में प्रवेश को लेकर समर्थन दे रहे थे, जबकि बाकी सदस्य समर्थन में नहीं थे। इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और बाद में 1923 में फरवरी 1923 में स्वराज दल का स्थापना किया इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो यह है 10 अगस्त 1929 को। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक, ये जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बोलना है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी नहीं है, यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होगा। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि लोगों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो यह चीज़ याद रखें, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होगा 1934 में, अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछे तो 1931 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सेन मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। श्री कृष्ण सेन जो है मुंगेर में ही 1921 में किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा का गठन किया था 1921 में ही। इनके साथ में शाह मोहम्मद जुबैर भी शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हसन इमाम, यह बैरिस्टर थे हसन इमाम। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1908 में स्थापना हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? तो आंसर होगा सचिंद्रनाथ सन्याल। और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। ठीक, और ये जो सचिंद्रनाथ सन्याल थे इन्होंने ही 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किया था, जिसके सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी ये लोग थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। बाद में 1928 में इसी HRA का नाम बदल के भगत सिंह ने HSRA रख दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वो पटना था। बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह सैयद बहाव थे। और सैयद बहाव जो हैं वो बिहार में 1821 में आए और यहाँ आकर इन्होंने विलायत अली और इनायत अली को अपना शिष्य बनाया। और यहाँ से बहावी आंदोलन 1822 से स्टार्ट हुआ, जो कि 1868 तक चला। और हालांकि 1862 में
1862 में लॉर्ड एलिंगटन जो था उसने बहावी आंदोलन पर दमन लगभग कर दिया। ठीक है, यह कई बार सवाल पूछता है कि बहावी आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया था, तो यह होगा लॉर्ड एलिंगटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे, तो आंसर होगा गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड जो है 1875 में संपादन हुआ था और बिहार का यह पहला इंग्लिश समाचार पत्र भी था। फिर मजरूल हक जो है सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका निकालते थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है बिहार टाइम्स से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, तो यह 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। खुदीराम बोस जो है 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के जज जो थे किंग्सफोर्ड, उन पर बम फेंकना था और यह पिंगले के गाड़ी पर बम फेंक दिए जिससे उनकी पत्नी और उनकी बेटी का देहांत हो गया था। उसके बाद में 2 मई को इनके साथी प्रफुल्ल चाकी 2 मई को शहीद हो गए पुलिस मुठभेड़ में और 11 अगस्त को इनको फांसी दे दिया गया। ये कहाँ से पकड़े गए थे, तो ये पूसा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल थे, तो कौन सा व्यक्ति इसमें शामिल थे, तो उमाकांत प्रसाद सिंह भी शामिल थे, रामानंद सिंह भी शामिल थे, लक्ष्मण दास नहीं, ये शामिल नहीं थे, तो ये दोनों शामिल थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से इससे अधिक। 11 अगस्त 1942 को वो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उसमें 7 छात्र जो थे वो शहीद हुए थे। 8वां छात्र जो है रामकृष्ण सिंह जो थे वह झंडा फहराने में कामयाब हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये आंसर होगा गोपालगंज। कितना है, तो 1021 है। ठीक, अगर दूसरे नंबर पे पूछें तो सिवान है, और तीसरे नंबर पर सारण। अगर लिंगानुपात के बारे में पूछे तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि इंडिया का लिंगानुपात जो है 943 है। यह सभी आंकड़ा जो है 2011 के जनगणना पर आधारित है। अगर पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का कौन है, तो वह मुंगेर जिला है, मुंगेर 876 है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज 1031 और मुंगेर सबसे कम 876। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान जो है छठा है। अगर पूछे कि सिर्फ राज्यों में, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है इसलिए बिहार का स्थान छठा है। अगर पूछे कि सिर्फ राज्यों में बिहार का घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक है और नंबर 1 पे है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, जबकि इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382, बहुत ही कम, और बिहार का बहुत ज़्यादा है। तो राज्यों में सबसे नंबर 1 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तब यह छठे स्थान पर है। अगर बिहार में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो शिवहर का है, शिवहर का जो कि 1880 है, और सबसे कम जो है कैमूर का है, जो कि 488। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हैं जयराम दास दौलत राम बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार के, और यह बाद में भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और राज्यपाल थे बिहार के जो बाद में राष्ट्रपति बने, वह थे रामनाथ कोविंद। तो बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा मुंगेर। मुंगेर में बहुत सारे जिले हैं, जैसे जिले बोल रहा हूँ, बहुत सारे कुंड हैं, जैसे सीता कुंड, राम कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर कुंड, सप्तधारा कुंड, ये सब है मुंगेर में। ठीक, गया की बात करें तो राजगीर की बात करें तो राजगीर में है कौन सा? नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, यह सब है राजगीर। ठीक, और गया में एक कुंड है अग्नि कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तराई की मिट्टी सर्वाधिक बहुलता में पाई जाती है? तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण। जो शिवालिक की पहाड़ी है उसके गिरिपथ वाले इलाके को क्या बोलते हैं? तराई मिट्टी बोलते हैं, तराई एरिया बोलते हैं। तो पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक इसकी मिट्टी पाई जाती है। और तराई का जो इलाका है, जो शिवालिक की पहाड़ी है, तो शिवालिक की पहाड़ी जो है वह टर्सियनी युग की जो नवीन मोड़दार पहाड़ी है। अच्छा, पश्चिम चंपारण में ही इसी शिवालिक की पहाड़ी पे एक रामेश्वर चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। 874 मीटर है, यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? ठीक, तो आंसर होगा नचारी है, जो हीरा है, झिझिया है, तो उपयुक्त में से इसमें सभी है। ठीक, बिहार के एक लोक नृत्य है लौंडा नाच। ठीक, लौंडा नाच, तो इसके एक कलाकार थे रामचंद्र माझी। एक कलाकार थे रामचंद्र माझी, जिनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी उनका देहांत हो गया है, तो यह याद रखें क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है, और यह संबंधित थे लौंडा नाच से। बिहार के अन्य लोक नृत्य की बात की जाए तो डोमकच है, समा चकेवा है। ठीक, ये भी है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा बेगूसराय जिला से, और इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अब बिहार के पहले ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी कौन सी रचना के लिए? तो उर्वशी इनकी रचना है, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी एक रचना है रश्मि रथी, तो वो बहुत ही अच्छी रचना है, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो आंसर होगा 5,000 की राशि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 38। प्रत्येक जिला में ही जिला परिषद होता है। 38वां जिला कौन है बिहार का? अरवल है। अरवल है, जो कि 2001 में बना था। अभी 39वां जिला प्रस्तावित है, तो कौन सा प्रस्तावित जिला है? तो बाढ़ जो है वह 39वां प्रस्तावित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है 1952 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सबसे पुराना नगर निगम जो है आरा है, और सबसे नया की बात की जाए तो सहरसा है। सहरसा है, जो कि बिहार का 19वां नगर निगम है, अर्थात बिहार में अब 19 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 177। यह मत की बात है। विधानसभा में के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ मत नहीं दे सकते। और महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का जिक्र है। ठीक। अगर महान्यायवादी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो महान्यायवादी जो है इनका जिक्र अनुच्छेद 76 में है। ठीक है। और यह महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 88 के तहत लोकसभा में बोल सकते हैं पर मत नहीं दे सकते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, और राज्य विधानमंडल के अंग जो है वह राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों मिलकर राज्य विधानमंडल बनाते हैं। जिस तरह से संसद को कौन बनाता है? तो संसद को राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर बनाता है। ठीक है। तो अगर ऐसे मिलाकर पढ़ें तो बहुत ही आसान होगा समझने में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय जो है अनुच्छेद 215 में है। राज्य उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 बताता है। अगर ये बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 129 में बताया जाएगा, अनुच्छेद 129 में इसका वर्णन। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की वर्तमान में कितनी है संख्या? तो विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 243 है, जिसमें से 40 सीट जो है आरक्षित है, 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए है, और 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, जनजाति के लिए है। ठीक। अगर लोकसभा की बात करें तो बिहार से 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और राज्यसभा में बिहार से 16 लोग निर्वाचित होकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 20 जुलाई 1937 को। इससे पहले जब चुनाव हुआ था, विधायिका का चुनाव हुआ था, तो उसमें राज्यपाल से कुछ अनबन होने की वजह से मोहम्मद यूनुस पहले मंत्रिमंडल को गठित कर पाए, और इनका कार्यकाल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1937 से। ठीक है। बाद में राज्यपाल से वैचारिक मतभेद मिट जाने के बाद राज्यपाल के साथ में वैचारिक मतभेद जब भी मिट गया, तब फिर से श्री कृष्ण सिंह सरकार का गठन थे 20 जुलाई 1937 को। ठीक है। हालांकि 22 दिसंबर 1939 में मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक। और इस दिवस को मुस्लिम ने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट की। ठीक। तो 22 दिसंबर 1939 की याद रखें। अच्छा, त्यागपत्र क्यों दिया गया था मंत्रिमंडल द्वारा? केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, और उसमें ब्रिटिश सरकार जो है बिना भारतीयों के अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हालांकि राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गया जिले में, ऑप्शन ए। गया जिले में ही रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी ये सब गया जिले में है। ठीक है। कैमूर में रोहतासगढ़ की पहाड़ी है। ठीक। मुंगेर में भीम बांध है, और मुंगेर देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था?
तो आंसर हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। यह 2 पक्षी अभयारण्य है, नागी अलग है और नकटी अलग है, इन दोनों जमुई में है, ठीक है। और वाल्मीकि अभयारण्य तो पश्चिम चंपारण में, तिवा सैनिक पक्षी अभयारण्य देखना पड़ेगा। बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, 8 जो है वन्यजीव अभयारण्य तथा 5 पक्षी अभयारण्य है, ठीक। तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह जो है जापान के सहयोग से किया गया है। अब जो है बांका के मंदार पर्वत पर, उसके बाद में गया के रामशिला, प्रेतशिला, इन सब पर्वत पर भी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज जिले में। गोपालगंज जिले के इसी थावे जगह पर पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है, ठीक। और गोपालगंज जिला जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का, 1021 इसका लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा NH-31 सबसे लंबा है। अब बिहार में NH की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? तो पटना जिला में है, पटना में है। और अगर पूछे कि सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो शिवहर जिला में है, सिर्फ 22 किलोमीटर है। शिवहर जिला में सिर्फ 22 किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो रेल परिवहन की शुरुआत जो है 1860-62 में की गई थी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर रेल की शुरुआत 1853 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी 2019 को। यह जो है पटना मेट्रो है, बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि सितंबर 2024 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाए और यह सुचारू रूप से चालू हो जाए, ठीक है। सितंबर 2024 तक का लक्ष्य है और यह लगभग 31 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 22, ठीक। 7 नेपाल से, 3 है बंगाल से, 8 यूपी से, 8 झारखंड से। टोटल कितने हुए? 8-8 16 और 7-3 10 26 हो गए। इन 26 में से 4 जो है वह 2 बार सम्मिलित हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो 4 निकाल दीजिए, 22। टोटल 22 जिले जो है सीमावर्ती जिले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।